कलवाही हाई स्कूल के प्रांगण में बीजेपी नेता डॉक्टर बी झा मीनाल के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। चश्मा जो है वो बी झा मीनाल के द्वारा फ्री में दिया जा रहा है। अगर जरूरत है ऑपरेशन करवाने का तो वो ऑपरेशन भी ये फ्री में करवाते हैं और समाज सेवा करना इनका पहला कर्तव्य और धर्म है। और यही कारण है कि ये क्षेत्र में काफी फेमस भी है, लोग काफी इनको पसंद भी करते हैं कि मेरे लिए समाज सेवा यही मेरा धन है, यही मेरी उपलब्धि है। बहुत ज्यादा संख्या में लोग जो हैं आज पहुंचे हुए हैं और तमाम लोग जो हैं अपना इलाज फ्री में करवा रहे हैं। और बीजेपी नेता डॉक्टर बी झा मीनाल जो है काफी एक्टिव रहते हैं क्षेत्र में, समाज सेवी है और लगातार अलग अलग जगहों पर जो है ये लगातार कैंप फ्री में लगाते रहते हैं। और आज इनके पिताजी देखिए स्वर्गीय सुधीर नारायण झा की स्मृति दिवस के शुभ अवसर पर आज कलवाही में एक बहुत बड़ा कैंप जो है वो लगाया गया है स्वास्थ्य शिविर का। हमारे साथ खुद बातचीत करने के लिए बीजेपी के नेता डॉक्टर बी झा मीनाल हमारे साथ मौजूद हैं। और देखिए समाज सेवी है और समाज सेवा करना इनका पहला कर्तव्य और धर्म है। और यही कारण है कि ये क्षेत्र में काफी फेमस भी है, लोग काफी इनको पसंद भी करते हैं। और आज जो स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है कलवाही में, इसी मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे। जो आप काम कर रहे हैं मीनाल जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ये तो पुण्य वाला काम कर रहे हैं। कब से ये आइडिया आया, कब से आप फ्री में स्वास्थ्य शिविर जो है वो लगा रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो ये स्वास्थ्य कब से आया आइडिया, तो ये जो देख रहे हैं जो मेरे पिताजी हैं, हाँ, बिल्कुल। स्वर्गीय सुधीर नारायण झा जी का ही ये दिया हुआ है, प्रेरणा है। कि बचपन से जब वो जाते थे इलाज करने के लिए, उस समय बहुत कम डॉक्टर हुआ करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में थे, तब भी घर पे सुई देने के लिए या इलाज के लिए किसी भी एक भी पैसा किसी से नहीं लिए हो, फ्री में? बिल्कुल फ्री में करते थे। अच्छा। और हमारे यहाँ के जो डॉक्टर थे, डॉक्टर अली हसन थे, वो बोलते भी थे कि सुदिष्ट बाबू आप क्यों मेरे पेट पर लात मारते हैं, आप तो कुछ पैसा लेते नहीं हैं। तब भी मेरे पिताजी कभी ना कभी जब मौका लगा तो उसको जरूर समाज सेवा के लिए के भाव से करते थे, इलाज करते थे उसका। और जब मैं उनके साथ जाता था, क्योंकि डॉक्टर के साथ कंपाउंडर रहते हैं, तो मुझे सब कंपाउंडर बाबू कहते थे। ठीक है, कंपाउंडर बाबू, मतलब अपने यहाँ कंपाउंडर को कंपाउंडर बोलते हैं। और ये कहीं ना कहीं जो समाज सेवा की बीज है, ये उसी समय मुझे लगता है। और ये चूंकि मैं चिकित्सक भी हूँ, समाज सेवा और कई रूपों में किया जा सकता है, लेकिन एक चिकित्सक होने के नाते स्वास्थ्य सेवा मेरा पहला धर्म होता है, कर्तव्य बनता है मेरा। और मैं लगातार ये सेवा देता हूँ, निस्वार्थ भाव से देता हूँ और लगातार करते आ रहे हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे ये सेवा। मीनाल जी, आपकी छवि जो है क्षेत्र में बेनीपट्टी विधानसभा की बात की जाए तो आपकी छवि जो है वो नेता के तौर पे कम, समाज सेवी के तौर पर बहुत ज्यादा है। तो ऐसा ये काम करके कितना खुशी मिलता है, रात को कितना बढ़िया लगता है, घर में जो समाज में इज्जत मिलती है वो कितना बढ़िया लगता है देखकर। ये बहुत सुकून मिलता है। और मैं ऑलवेज कहता हूँ कि मेरे लिए समाज सेवा यही मेरा धन है, यही मेरी उपलब्धि है। और यदि किसी का इलाज अर्थाभाव के कारण या किसी गरीब का या किसी जो जरूरतमंद का यदि सेवा हम दे पाते हैं, तो हम जरूर कोशिश करते हैं कि उनके तक इलाज पहुंचे उनको। और मैं जरूर सेवा के लिए सदैव तत्पर रहता हूँ। सबका फ्री में इलाज करेंगे बेनीपट्टी में? सबका इलाज ज्यादातर जो इलाज है, जो यदि हम लोग जो कैंप लगाते हैं, तो उसमें यदि जरूरत पड़ता है दवा का और ब्लड शुगर जांच की सुविधा हो, ईसीजी की जांच की सुविधा हो, ये हम लोग फ्री में देते हैं, करते हैं। इसके अलावा दवा भी जो, ये तो बात सही है कि जो हमारा जो योगदान है, सरकार तो बहुत बड़ी, उसके सामने तो हम लोग बहुत छोटा गिलहरी कण के बराबर हैं। लेकिन समाज के लिए यदि कुछ कर सकते हैं तो जरूर करते हैं और ऑलवेज फ्री में करते हैं। जहाँ तक चश्मा की नेत्र रोग का, हमारे देखेंगे 45 साल के बाद, करीब 50 साल, करीब हर एक आदमी को चश्मा की जरूरत होती है। तो एक हमारा बहुत बड़ा वर्ग है जो कि चश्मा उनको जरूरत पड़ता है। बहुत हमारे बुजुर्ग लोग नहीं पहुंच पाते हैं, तो हम लोग उनके पास पहुंचते हैं, उनकी आंख का जांच कराते हैं और चश्मा पूरी 1 साल गारंटी के साथ हम लोग एक चश्मा देते हैं। और ये जरूरत पड़ता है तो उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी हम लोग फ्री में करवाते हैं। चश्मा में फ्री में देते हैं, ऑपरेशन में फ्री में करवाते हैं आप? जी बिल्कुल फ्री में करते हैं। अब तक कितना कैंप लगा चुके होंगे? बेनीपट्टी विधानसभा की बात करें तो कितना कैंप लगा चुके होंगे अभी तक आप? ये मैं प्रदेश संयोजक हूँ भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ का। ये तो पॉलिटिकल में, मैं स्वास्थ्य शिक्षा से भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं रीजनल मेडिकल बोर्ड है
हमारा 53 केंद्रीय विद्यालय है पूरे बिहार में, ठीक है। और उसका मैं रीजनल मेडिकल बोर्ड जो है हमारा, उसका हम चेयरमैन भी हैं उसके। तो पूरे प्रदेश में मेरा कैंप चलता है, ये नहीं पूरे प्रदेश में मेरा कैंप चलता है, अच्छा, पूरे बिहार में चलता है, कैंप चलता है। लेकिन मैं यहीं का पुत्र हूँ, ये जो मातृभूमि है उसका कर्ज है, तो मैं यहाँ पे ज्यादा कैंप करता हूँ। और आप देखेंगे मिथिलांचल और हमारा जो क्षेत्र है बहुत जो सांस्कृतिक रूप से और बहुत ही संबल है, बहुत ही उन्नत इसमें, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा अर्थाभाव है, जिसके कारण हम लोग इलाज के लिए खास करके जो है कई बीमारियों में वंचित रहते हैं। और जब देखेंगे कोई परिवार का मुखिया या कोई बीमार पड़ता है तो हमें ये चिंता नहीं होती है कि अब इलाज कैसे होगा, ये ज्यादा चिंता होती है कहीं घर न बिक जाए, कहीं जमीन भरना नहीं लग जाए। तो हम लोग कोशिश करते हैं कहीं न कहीं उनको भी मदद पहुंचाए। अच्छा, मतलब ये बोल रहे हैं कि बेनीपट्टी का बेटा जो है वो बेनीपट्टी के लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। ये खून का एक एक बूंद ये है, उसके सेवा के लिए ही है, और करते हैं, करते रहेंगे। और मेरी जो उपलब्धि यही है, मेरे लिए यही धन है ये। और ये अंदर से आपने जैसे कहा, बहुत अच्छा प्रश्न था आपका, और उसमें जवाब भी छुपा हुआ था। आपने कहा कि आप नेता कम समाज सेवक, समाज सेवा में आप ज्यादा लोग जानते हैं आपको, ये बात सही है। जो राजनीति का जो दाव पेच है, हम तो डॉक्टर समझे, डॉक्टर ठहरे और हम चिकित्सा पर ज्यादा जोर देते हैं। लेकिन मैं आपको जरूर बोलेंगे, मैं आपको जरूर कहूंगा कि एक दिन आएगा जिस दृष्टिकोण से लोग, मीडिया के लोग, हमारे समाज के लोग जो पॉलिटिकल आदमी को, राजनीतिक आदमी को गलत समझते हैं, उनको हे दृष्टि से देखते हैं, या उनकी जो सम्मान होना चाहिए उस दृष्टि से नहीं देखते हैं, ऐसा नहीं है। कई राजनेता हैं हमारे जो कि समाज सेवा में के तौर पर ही जाने जाते हैं और समाज सेवा में लगे रहते हैं और करते हैं और किए हैं। और मैं उन्हीं को, हमारे डॉक्टर सीपी ठाकुर हैं जो आज भी हमारे जो चिकित्सा प्रकोष्ठ है उसके मुख्य संरक्षक हैं हमारे, और हमारे प्रेरणा स्रोत भी हैं। आज 93 साल की उम्र में भी वो जरूर पेशेंट देखते हैं। तो अच्छा, एक अंतिम सवाल रहेगा मृणाल जी, जिस बिहार में इलाज करवाना बहुत महंगा हो, हॉस्पिटल भ्रष्टाचारी में लीन हो, इलाज करवाना बहुत महंगा हो, लाखों का इलाज होता है, उस महंगाई के दौर में आप फ्री इलाज कर रहे हैं, तो लोग पूछेंगे कि मृणाल जी के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? देखिए, पैसा से नहीं सब कुछ संभव है, आपका मन होना चाहिए, ठीक है। और बहुत बड़ा योगदान नहीं है, सरकार तो बहुत सारी चीजें कर रही है। हमारा जो ये है पंचायत स्तर पर हम लोग कैंप लगाते हैं तो बहुत ज्यादा नहीं, उतना कमा लेते हैं, उतने मजदूरी भी करते हैं। मैं 3 से 4 आदमी के बराबर मैं देखता हूँ। मैं जितना पेशेंट देखता हूँ, लोग शायद मेरे साथ एक दिन काम करें तो शायद वो थक जाएंगे, और मैं पूरे मन से काम करता हूँ। और जहाँ यदि आपके मन में आ गया कि ये समाज सेवा करना है तो धन भी आ जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और चलिए, जब एक नेता समाज सेवक हो जाए, जब एक नेता समाज सेवा करने लगे, तब क्षेत्र का विकास होना लाजमी है, तब क्षेत्र की जनता का विकास होना लाजमी है। और देखिए, बी झा मृणाल जो है हालांकि बीजेपी के नेता है, लेकिन लोग इनको समाज सेवी के तौर पर बहुत जानते हैं। और यही कारण है कि आज जो ये स्वास्थ्य शिविर पिछले कई सालों से फ्री में लगा रहे हैं, उन्हीं का परिणाम है कि लोग देखिए कितना विश्वास कर रहे हैं इन पर, कि तमाम हजारों लोग जो हैं वो अपना इलाज करवाने के लिए यहाँ पर आते हैं। और देखिए चश्मा, देखिए ये देखिए किस तरह से चश्मा जो है वो फ्री में दिया जा रहा है। चश्मा जो है वो बी झा मृणाल के द्वारा फ्री में दिया जा रहा है। अगर जरूरत है ऑपरेशन करवाने का, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने की जरूरत पड़ेगी तो वो ऑपरेशन भी ये फ्री में करवाते हैं। और लोगों का विश्वास बी झा मृणाल पर बहुत ज्यादा है, और यही कारण है कि बी झा मृणाल जो है बेनीपट्टी के क्षेत्र में काफी नाम बना रहे हैं। मेरा नाम वरुण झा है, आप मीडिया के लिए देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।